So guys, this side Mahesh, and today we are discussing about the regions and the availability zones. So what is the regions? Regions are basically geographical areas. It's nothing but geographical areas that contains some sort of services. And availability zones basically it's a type of we can consider it as a data centers where AWS Amazon is running their services and providing services to the customers. तो अगर रीजन की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम लेट्स सपोज इंडिया इंडिया कंसीडर कर सकते हैं ऐसे रीजन और उसके अंदर अगर अवेलेबिलिटी जोन है लेट्स सपोज मुंबई चेन्नई कोलकाता तो ये जिस भी लोकेशन पे इसके डाटा सेंटर्स होते हैं ये हम इसको अवेलेबिलिटी जोन्स के तौर पे ऐसे एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो रीजन्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हाँ, बट डेटा अगर फेच कराना है, रेप्लिका बनवाना हो तो वो कहीं न कहीं इंटरनल लिंक होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर एक रीजन अगर फेल हो जाए तो दूसरा रीजन फेल हो जाएगा। सो बेसिकली इसका पर्पस यही होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का रीजन फेल हो जाए, जो भी डाटा सेंटर फेल हो जाए तो उसका दूसरा जो डाटा सेंटर है दूसरा जो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स है, जो भी डाटा सेंटर में मतलब आपके डेटास हैं, वहाँ से वो डाटा फेच करके अपने क्लाइंट्स को वो प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसकी जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे जो रीजन्स हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे कि स्टॉकहोम्स, आयरलैंड, लंदन। तो अमेज़न ने अपने जो रीजन्स है, कई जगह पे सेटअप किए हुए हैं। वहीं अगर मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ में बहुत सारे मतलब ज्योग्राफिकल यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थे 30 पहले अराउंड 27 थे, तो इन्होंने अभी 38 कर दिए रीजन्स एज़ ऑफ नाउ मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 2025 दिसंबर एंड 120 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हैं। एक ज्योग्राफिकल रीजन्स में मल्टीपल अवेलेबिलिटी ज़ोन्स हो सकते हैं उम, और मैक्सिमम मल्टीपल हो सकते हैं। And as of now there have been 38 geographical regions as of now, and they're planning to increase their AWS region 3 more and 10 available regions in these locations like Saudi Arabia AWS regions. And basically these are some few of the countries where AWS has been set up their regions and the ability zones. So let's go through it. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में ज्योग्राफिकल रीजन्स जो है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। कनाडा, यूएस बेस एज लोकेशंस बेसिकली हम डीप में नहीं जाएंगे, मैं इसका बस आपको ओवरव्यू देता हूँ। एज लोकेशंस बेसिकली वो लोकेशंस होते हैं जहाँ पर क्लाउड फ्रंट और राउट S3 का यूज़ करके जो भी डेटास है वो आपके पास बहुत ही फास्टर वे में पहुँचाए जाते हैं। तो यहाँ पे एज लोकेशंस उनको मार्क किया गया है। एनीवे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मैप में कि कनाडा, यूएस वेस्ट रीजन, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोकेशंस पे इसका जो है रीजन सेटअप है, राइट? तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि रीजन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा भी तो हो सकता था एक पर्टिकुलर लेट्स सपोज़ इंडिया में अमेज़न जो है अपना AWS सेटअप कर दे और यहाँ से सब डाटा फेच किया जाए। तो देखते हैं इस इमेज की मदद से क्यों मल्टीपल रीजन्स और अवेलेबिलिटी ज़ोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी? तो बेसिकली अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो अवेलेबिलिटी ज़ोन्स की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भी आपका डाटा फेलियर है, वो मतलब रिकवरी किया जा सके, आपके जो वर्कलोड्स है वो रिड्यूस किया किया जा सके और जो लोड बैलेंसिंग है, वो भी कम हो सके। वहीं अगर बात करें रीजन्स की, तो रीजन्स बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आपके जितने नज़दीक में AWS रीजन होगा उतना ही फ़ास्टर आपके पास डाटा प्रोवाइड होगा। वहीं जो है कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूएस, चाइना वो ये देखते हैं कि उनके जो भी डाटा सेंटर से जो भी डाटा है वो उनको पर्टिकुलर अ, ल कंट्रीज़ में ही मतलब अवेल रहे। वो किसी और कंट्री के बाहर अपने जो भी डाटा है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। वहीं जो है ये फिज़िकली आइसोलेटेड होता है, एक-दूसरे से कोई मतलब किसी कंट्री से कोई लिंक नहीं होता बट इंटरनली डाटा जो है वो एक-दूसरे से सेटअप रहता है, राइट? और आप मल्टीपल आप अपने एंड से कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ अपना जो है डाटा जो है स्टोर कराना है। लेट्स सपोज़ अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे अगर यूएस में डाटा स्टोर कराना है यूएस के डाटा सर्वर्स पे, तो वहाँ के डाटा सेंटर में मैं अपना जो है रीजन सिलेक्ट करके अवेलेबिलिटी ज़ोन सिलेक्ट करके वहाँ पे अपना जो है डाटा जो है सबमिट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर मुझे चाहिए कि भैया वहाँ पे मुझे अपना जो है डाटा सबमिट करना है उस वाले डाटा सेंटर पे यूएस में, तो मैं वहाँ पे अपना जो है अवेलेबिलिटी ज़ोन्स सिलेक्ट करके वहाँ पे मैं अपना डाटा सबमिट कर सकता हूँ। हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे हम EC2 इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे, देन वी कैन मूव अहेड।
सो एज़ ऑफ नाउ या रीजन्स लेट्स सपोज़ नॉर्थ कैलिफ़ोर्निया में यहाँ पे हमारे पास 3 डाटा सेंटर्स हैं, वेस्ट 1A, 1B, 1C बेसिकली ये डाटा सेंटर्स कोड होते हैं। सो एज़ ऑफ नाउ वी डोंट हैव टू गो इन डीप इनसाइड द कोड्स रिलेटेड थिंग्स। लेट्स सपोज़ अगर ये तीनों जो है किसी रीज़न की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं मतलब ख़राब हो जाते हैं, लेट्स सपोज़ कोई फ्लड आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, फिर कहीं आग वगैरह लग जाती है। ऐसा रियल केस में तो होता नहीं है बट इन केस हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। इन केस अगर ये तीनों डाटा सेंटर जो है किसी रीज़न की वजह से बंद हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं अगले 1 आध महीने तक। तो इस वाले जो भी रीजन्स में जो भी यूज़र्स हैं, लेट्स सपोज़ इस वाले एबिलिटी ज़ोन में, इनको डाटा कहाँ से मिलेगा, राइट? ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो नज़दीकी रीजन्स हैं, लेट्स सपोज़ यहाँ पे नज़दीकी जो रीजन है वो ओरेगॉन है, राइट? तो ये एडब्ल्यूएस क्या करता है, इसका जो भी डेटास इसमें लोकेटेड रहते हैं, इसका रेप्लिका बना के रखता है मल्टीपल रीजन्स में, राइट? अब लेट्स सपोज़ यहाँ के यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट अपनी डाली, लेट्स सपोज़ उसको कोई वेबसाइट फेच करनी है, जो कि पहले यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब तो ये तो बंद हो चुका है, तो डायरेक्टली क्या होगा, अब वो यहाँ से फेच करेगा, ना कि यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसके जो भी नज़दीकी में अवेलेबिलिटी ज़ोन्स होंगे, वो यहाँ से डाटा जो है वो पहले फेच करेगा। पहले वो देखेगा इसके नज़दीकी में रीजन्स कौन से हैं, तो नज़दीकी में ओरेगॉन है, तो यहाँ से डाटा जो है फेच करने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे उसको डाटा मिल जाता है, 100% चांसेस है कि मिल ही जाएँगे। तो यहाँ से क्या होगा, उसका जो है डाटा ये इसके पास यूज़र्स के पास में इफ़ेक्टिवली पहुँच जाएगा विथआउट एनी डाटा लॉस। सो ऐसे अगर कोई नॉर्थ कैलिफ़ोर्निया का यूज़र है, तो अपने जो है डाटाज़ कहीं से भी वो फ़ेच कर सकता है। हाँ, थोड़ी-सी टाइम की मतलब लेटेंसी हो जाएगी। ज़्यादा हो सकता है कि 5-10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, बट वो देखा जाए तो अपना जो भी डाटा है वो सक्सेसफुली एक्सेस कर पाएगा। सो ये बेसिकली मतलब एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था रीजन्स और एबिलिटी ज़ोन्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।